राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख के महीने में बता रही हूँ कि जब पिछलियाँ 3 तिथियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रुति देव जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख शुक्ला की अंतिम 3 तिथियाँ त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती है। जो यदि बैसाख में महीना पर तक स्नान ना कर सके तो इन 3 दिन तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को पूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन पूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा ही पापी, चाहे ब्रह्मघाती या मद्यपान करता हो, जो सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। बैसाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ पुत्र आदि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली है। जो सारे बैसाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। जो सारे बैसाख मास में स्नान नहीं कर सका, वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जैसे पूर्ण बैसाख का महात्म बुद्धिमान श्रुति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा है, वर्णन किया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम बैसाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बिठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतपुर में लाया और वस्त्र भूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातपस्वी श्रुति देव सी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजा अमरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अमरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्राप बस एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे, जो पापों के नाश करने वाली तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलो बैसाख महात्म की जय। दोस्तों, यदि आप बैसाख महीने में स्नान नहीं कर सके तो इन 3 तिथियों में दान, पुण्य और स्नान जरूर करें, क्योंकि बैसाख मास माधव मास कहलाता है। जो कोई इस महीने में स्नान या दान करता है, उसको अक्षय फल मिलता है। उनका घर तीर्थ के समान हो जाता है। उसको अश्वमेध यज्ञ के करने से जो पुण्य मिलता है, उसको भी इससे भी अधिक फल मिलता है। यह एक पवित्र महीना है, जिसका संबंध देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से है। जो बैसाख स्नान करते हैं और बैसाख महात्म सुनते हैं, उनका घर किसी तीर्थ और धाम से कम नहीं। दोस्तों, यदि आप पूरे बैसाख महीने में स्नान नहीं कर सके तो इन 3 तिथियों में 10, 11 और 12 मई को बैसाख महीने में स्नान करें और दान पुण्य करें। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और पापों का नाश होगा। घर में सुख समृद्धि आएगी, दरिद्रता दूर भागेगी। दोस्तों, पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ विष्णु भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। और इतना कहते हुए
मैं आप सभी के लिए विष्णु जी के चरणों में मंगल कामना करती हूँ कि आप सभी की इच्छाएं पूरी होएं और बैसाख का जब पवित्र महीना पापों का नाश करने वाला और पुण्य फल देने वाला है। बोलो बैसाख महात्म की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जपमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जपमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी जी की जय।